नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के बापिलू चाई तोसिक को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदस्य चुना गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली जिले में फ्लावरिंग प्लांट की एक नई प्रजाति आफियोराइजा चाउनाई की खोज की गई। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों के लिए येलो, साथ ही 5 अन्य जिलों के लिए अगले 24 घंटों में बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में दुरंत कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया और फीफा विश्व कप में अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इस बीच पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने देश के राउंड ऑफ 16 से बाहर होने के बाद अगले फीफा विश्व कप में वापसी न करने की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर आदान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है। 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरीटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरीटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज हुए समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली सस्ती दवाइयाँ इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को जल्द ही इंडोनेशिया की भुगतान प्रणाली के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे व्यापार और यात्रा दोनों में आसानी होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी। रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को
सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी ये यात्रा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही है। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश की बापिलुचाई तौशिक को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की एग्जीक्यूटिव कमेटी का सदस्य चुना गया है। ये काउंसिल भारत की सर्वोच्च वैधानिक संस्था है जो आर्किटेक्चर के पेशे और शिक्षा को रेगुलेट करती है। इस उपलब्धि पर बापिलुचाई को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया में लिखा है कि आर्किटेक्चर के पेशे से जुड़ी भारत की सर्वोच्च वैधानिक संस्था की एग्जीक्यूटिव कमेटी में चुना जाना एक खास राष्ट्रीय उपलब्धि है और ये उनकी पेशेवर उत्कृष्टता, ईमानदारी और नेतृत्व क्षमता का प्रमाण देती है। अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली जिले में फ्लावरिंग प्लांट की एक नई प्रजाति ऑफियोराइजा चावनाई की खोज की गई है। पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के सम्मान में इस नई प्रजाति का नाम उप मुख्यमंत्री चाउना मैन के नाम पर रखा गया है। उप मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से शोधकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्हें इस बात का गहरा सम्मान महसूस हो रहा है कि शोधकर्ताओं ने इस नई खोज की गई प्रजाति का नाम उनके नाम पर रखा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों तवांग, कुरुंग कुमे और शी योमी को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए येलो, साथ ही लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली, लोहित और नामसाई के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 दुरंत कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण कर उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर एक ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ावा देने का आग्रह किया। फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजलिस स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने देश के राउंड ऑफ 16 से बाहर होने के बाद अगले फीफा विश्व कप में वापसी न करने की घोषणा की है। स्पेन 2010 में दक्षिण अफ्रीका में अपना एकमात्र विश्व कप खिताब जीतने के बाद पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी है कि 48 घंटे का समय दिया गया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौतों के क्रियान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद प्रदर्शन और तेज हो गई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजिला सुरंग जम्मू कश्मीर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही है और देश के विकास को गति दे रही है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।